द टीयर्स ऑफ बाइसरन, बाइसरन घाटी, जिसे कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, पहलगाम के ठीक ऊपर बसी एक अद्भुत और शांत जगह है। वहाँ की हवा में एक अलग मिठास है, जैसे हर सांस में कुदरत अपना आशीर्वाद खोल रही हो। हर सुबह सूरज की किरणें देवदार के ऊंचे पेड़ों के बीच से छनकर आती हैं, जैसे स्वर्ग की रोशनी धरती पर उतर आई हो। हरे भरे मैदानों पर बर्फीले पहाड़ों की परछाइयां पड़ती हैं और बीच बीच में जंगली फूलों की खुशबू वातावरण को महका देती है। पक्षियों की चहचहाहट, घोड़ों की टापें और टूरिस्टों की मासूम हंसी घाटी की गोद में गूंजती रहती है। 22 अप्रैल 2025 का दिन भी वैसा ही था, शांत, मनोरम और जीवन से भरा। लोग अपने परिवारों के साथ आए थे, कुछ घास पर बैठकर गर्मा गर्म चाय की चुस्कियों के साथ पहाड़ों को निहार रहे थे, तो कुछ तस्वीरें ले रहे थे। सेल्फी में मुस्कुराते चेहरों के पीछे किसी को जरा भी अंदेशा नहीं था कि ये हंसी कुछ ही पल में चीखों में बदल जाएगी। छोटे छोटे बच्चे खिलखिला रहे थे, घोड़े की सवारी कर रहे थे और माता पिता वीडियो बना रहे थे। हर कोना रंग बिरंगे कपड़ों और मुस्कुराते चेहरों से सजा था। दोपहर करीब 2:30 पर घाटी के एक छोर से कुछ लोग धीरे धीरे टहलते हुए दाखिल हुए। उन्होंने भारतीय सेना की वर्दी पहन रखी थी, जिससे किसी को शक नहीं हुआ। वे सामान्य चल रहे थे, जैसे कोई गश्त कर रहे हों। लेकिन कुछ ही पल में उन्होंने अपने कंधे से बैग उतारे और उसमें से अपने अपने घातक हथियार निकाले। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, गोलियों की आवाज गूंजने लगी। घाटी की शांत हवा एक पल में चीखों से भर गई। लोग जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। कुछ माँओं ने अपने बच्चों को सीने से चिपका लिया, कुछ पिताओं ने घास की ओट में अपने परिवार को धकेल दिया। लेकिन आतंकियों का मकसद सिर्फ खून बहाना था। वे हर दिशा में अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। फिर उन्होंने एक एक समूह को पकड़कर पूछना शुरू किया, हिंदू है या मुसलमान? जो कोई डरते डरते कहता हिंदू हूं, उसकी वहीं हत्या कर दी जाती। किसी ने डरकर कहा मुसलमान हैं, तो आतंकी बोले कलमा सुना, और जो कलमा नहीं सुना पाया उसकी भी हत्या कर दी। घाटी अब मैदान नहीं रही, वह नरसंहार की जमीन बन चुकी थी। एक नवविवाहित जोड़ा अपनी पहली यात्रा पर आया था। जब पति ने जवाब दिया हिंदू हूं, तो उसके सामने उसकी पत्नी की चूड़ियां खून में भीग गई। चारों तरफ खून, लाशें और बेबस चीखें थी। हर मुसाफिर का चेहरा डर से सफेद हो गया था। कोई मदद नहीं आ रही थी, कोई रास्ता नहीं बचा था। घाटी का एक स्थानीय युवक सैयद आदिल हुसैन, जो पर्यटकों को घुड़सवारी कराता था, ने जब यह सब देखा तो खुद को रोक न सका। आदिल मुसलमान था, लेकिन उसके दिल में इंसानियत बसती थी। वह चिल्लाया, इन्हें मत मारो, ये मेहमान हैं हमारी वादी के। लेकिन आतंकियों ने उसकी एक न सुनी। आदिल ने कई बच्चों और महिलाओं को झाड़ियों के पीछे छिपाया, कुछ को पहाड़ी की ओट में ले गया। लेकिन जैसे ही वह एक हिंदू परिवार को ले जाकर सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा था, एक आतंकी ने उसे पीठ में 3 गोलियां मारी। आदिल वहीं गिर पड़ा, लेकिन उसकी आंखें आखिरी सांस तक बच्चों की ओर देखती रहीं। लगभग 20 मिनट तक यह खून खराबा चलता रहा। जब आतंकी भागे, तब तक घाटी में 26 लाशें बिछ चुकी थीं। उनमें बुजुर्ग और नवयुवक शामिल थे। कई घायल तड़प रहे थे। इस कायराना हमले के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठन टीआरएफ और लश्कर ए तैयबा की योजना थी। इनका उद्देश्य था भारत में डर पैदा करना, टूरिज्म को नुकसान पहुंचाना, आतंकवाद और धर्म के नाम पर नफरत फैलाना। लेकिन वे भूल गए कि भारत सिर्फ एक जमीन नहीं, यह विचार है, यह चेतना है, यह आत्मा है। भारत की आत्मा को तुम कलमा की परीक्षा से नहीं बांध सकते। यहाँ हर इंसान की जान बराबर कीमती है, चाहे वो मंदिर जाए या मस्जिद। पाकिस्तान, तुम्हारी यह कायरता एक बार फिर साबित करती है कि तुम सिर्फ मासूमों की लाशों पर राजनीति करना जानते हो। तुम्हारे भेजे गए ये नापाक दरिंदे सेना की वर्दी पहनकर निर्दोष पर्यटकों को मारते हैं, बच्चों को उनके माता पिता के सामने गोली मारते हैं। ये तुम्हारी बहादुरी नहीं, तुम्हारी जलील सी डरपोक मानसिकता का प्रमाण है। तुमने सोचा कि भारत की घाटियां तुम्हारी गोलियों से कांप जाएंगी? नहीं पाकिस्तान, बायसारण की घाटियां अब आग बन चुकी हैं।
तुम्हारे भेजे हुए कायर अब हर पहाड़ के पीछे मात खाएंगे। तुम जितनी नफरत भेजोगे, भारत उतना ही एकजुट होगा। कश्मीर की वादियां लहू से सींची जा चुकी हैं। अब समय हिसाब का है। भारत की जनता तुमसे सवाल पूछेगी, तुम्हें क्या मिला इन मासूमों की जान लेकर? भारत का हर बच्चा अब जानता है कि तुम सिर्फ डर फैलाने में माहिर हो, क्योंकि खुद में तुम्हारा कोई वजूद नहीं। तुम्हें जवाब मिलेगा उन लाशों की राख से उठे हर शब्द में, हर सैनिक की आंख में, हर आम भारतीय की मुट्ठी में। बाईसारण की घाटी अब सिर्फ एक जगह नहीं, एक शपथ बन चुकी है। यह शपथ है कि हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा। यह शपथ है कि तुम अपनी ही नफरत में जलोगे। और यह शपथ है, भारत कभी नहीं झुकेगा, कभी नहीं रुकेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें अपना विचार बताएं। धन्यवाद।